इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम है किसान की बात, लेकर हाजिर हैं एक नया विषय। विशेषज्ञ हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये है फोन इन कार्यक्रम, जिसके जरिए आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं और विषय से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरे साथी आपको बताएंगे कि आज का विषय क्या है और विशेषज्ञ कौन आज हमारे साथ हैं। बिल्कुल किसान मित्रों, आपका स्वागत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात में आप जुड़ चुके हैं और आपको अच्छे से पता है कि व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और विषय बताने से पहले किसान मित्रों, देखिए आजकल बाजार में ना एक ऐसा फल है जिसको फलों का राजा कहा जाता है और चाहे तापमान कितना भी बढ़ा हो, लेकिन उस फल को देखने से, उसको खाने से मन में बहुत ठंडक मिलती है। यानी अश्विनी, जो विषय है वो बताने से पहले एक पहेली पूछ रहे हैं हाँ। कि अपने आप समझ में आ जाए कि आज का जो विषय है वो किससे जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि विषय से जुड़े हुए सवाल आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको हमें डायल करना होगा। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 हमारा STD कोड है और टेलीफोन नंबर है 23421608। इसके साथ साथ आपने हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव किया हुआ है, लेकिन नए श्रोताओं के लिए हम फिर से दोहरा देते हैं 9868868753 9868868753। तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए। अगर आप पहली बार कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस नंबर को आप सेव कीजिए। और अगर आम से संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि फलों का राजा उसे कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर आप जागरूक हैं, बहुत समझदार है किसान मित्रों। तो आज का हमारा विषय आम फल से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और विषय है आम के बागों में कीट, बीमारी एवं सिंचाई प्रबंधन। और इस संबंध में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव को। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, देखिए हमने विषय बता दिया है और जब तक हमारे किसान मित्र फोन कॉल के जरिए या मैसेज के जरिए हमसे जुड़ते हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्योंकि बाजार में भी आम है और जो आम के बाग हैं उनमें भी भरमार है, तो आम के बागों में इस वक्त मुख्य रूप से हमारे किसान मित्र कौन कौन से कार्य कर सकते हैं या हमारे आम के बागों को कौन से जरूरी कामों की अभी जरूरत है? जी, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। जैसा कि आप देखेंगे कि उत्तर भारत के जो आम के बागान हैं उसमें अभी फलत शुरू हुई है, फल बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दक्षिण भारत में आम की खेती हुई है वहां से फल तैयार होकर के अब बाजार में आ गए हैं। तो जो आप दिल्ली के बाजारों में आम की फल देख रहे हैं बिक्री होते हुए, वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत से आए हुए हैं। और जहां तक उत्तर भारत के बागों की बात में, आम के जो बाग लगे हैं उनकी बात है, तो यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस समय अगर हमारे किसान भाई समुचित प्रबंधन अपने बाग का करते हैं तो निसंदेह उन्हें आने वाले दिनों में अच्छी आमदनी अपने बाग से प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात है कि इस समय सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फलों में विकास हो रहा है और जब फलों में विकास हो रहा हो तो मिट्टी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि हम कितने अंतराल पे करें सिंचाई को। तो सिंचाई के लिए जहाँ भारी मृदा है जिसमें पानी रुकता है वहां पर 10 दिन के अंतराल
अंतराल पे 10 से 12 दिनों के अंतराल पे सिंचाई करना आवश्यक है। और ऐसी जमीन जो कि बलुई है, जिसमें पानी रुकता नहीं है, वहां 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा किसान भाई अपने खेत में नमी के बारे में जांच करके देखें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी है कि नहीं है। बस ध्यान रखना है कि जब फल विकसित हो रहे हैं उस समय किसी प्रकार की पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा फल। जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सुन लेते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। नमस्कार, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। कार्यक्रम में स्वागत है, पूछिए आज क्या पूछना चाहते हैं आम के विषय में। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार धर्मवीर जी। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, और जैसे अल्फांसो आम है, हाफूस आम है, ये इसकी पैदावार के लिए आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे महंगा ही होता है और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा आम क्यों नहीं हो पाता है, इसका क्या कारण है? जी देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है और आपकी ये बात भी सही है कि अगर हम अल्फांसो को उत्तर प्रदेश या दिल्ली के आसपास के जो इलाके वहां लगाते हैं तो उस प्रकार की गुणवत्ता नहीं मिल पाती है। इसका कारण ये है कि जो आम की विभिन्न किस्में हैं वो एक विशेष जलवायु में बहुत अच्छा उत्पादन और गुणवत्ता देती हैं। जैसे हाफूस या अल्फांसो की बात आप कर रहे हैं तो ये रत्नागिरी, कोंकण एरिया, महाराष्ट्र का वेंगुर्ला जो एरिया है, वहां पर जब इसका उत्पादन किया जाता है तो इसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले फल वहां पर पैदा होते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि दशहरी को, जो मलिहाबाद की दशहरी है, वो सबसे अच्छी दशहरी होती है। तो मैं इस बात की संस्तुति नहीं करूंगा आपको कि आप अल्फांसो को उत्तर प्रदेश में लगाएं, कि उसकी बजाय बहुत और सी ऐसी किस्में उपलब्ध हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा उत्पादन देंगी, अच्छी गुणवत्ता की फलत होगी, उनको आप लगा सकते हैं। जैसे दशहरी हुआ, अभी आम्रपाली है, मल्लिका है, ये किस्में काफी अच्छी हैं, नियमित फलन वाली हैं। और मल्लिका की जहां तक बात है, ये आपके एक्सपोर्ट के लिए भी ये एक प्रेफर्ड वैरायटी है, इसको पसंद किया जाता है। और विगत वर्षों में मल्लिका का एक्सपोर्ट भी भारत देश से किया गया है। तो अल्फांसो की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसको एक विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि किस्मों की बात आ ही गई है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी बाजार में आम है तो वो अल्फांसो के साथ साथ और कौन सी किस्म का है, और जो हमारे बागों में लगे, जैसे उत्तर भारत की अगर बात करते तो वहां पर अभी कौन सी किस्में हमारे जो किसान भाई है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, जहां तक बाजार में जो आम के फल बिक रहे हैं उनकी बात है तो उसमें सफेदा है, जिसको बैंगनपल्ली भी कहते हैं, एक दक्षिण भारत की किस्म है, खासतौर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र से ये यहाँ पर दिल्ली के बाजारों में आ रही है। और इसके साथ साथ एक सिंदूरी आम की तरह भी आप देख रहे होंगे जो बाजार में बिक रही है, उसको स्वर्ण रेखा है, वो भी दक्षिण भारत की है। और तोतापरी होगी, जो तोते के आकार के फल होते हैं उसके, वो भी दक्षिण भारत की है। और उत्तर भारत की जो किस्में हैं, प्रमुख किस्में हैं, उसमें दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है। ये किस्में मुख्य रूप से उत्तर भारत में व्यावसायिक स्तर पे उत्पादन की जाती है। और अभी आम्रपाली, मल्लिका की भी खेती या बागवानी को काफी प्रोत्साहन मिला है। तो हमारे किसान भाई के पास ये किस्में भी हैं जो कि इस समय फलत में है। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो अभी बागों में आम लगे हैं तो और इस मौसम को देखते हुए कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनका प्रबंधन जो है वो किस तरह से हम लोग करें? बिल्कुल, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर साहब। माफी चाहेंगे, इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे इस कॉल के बाद। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि इनका क्या सवाल है, ये कहाँ से बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, अपना सवाल रखिए। जैसे आम आजकल सीजन चल रहा है, लेकिन कभी कभी आम में कोई रोग लग जाता है, तो अगर कोई रोग लगता है तो किसान भाई हमारे जो है या हम लोग जो मतलब कुछ पेड़ लगे हुए हैं तो उनका कैसे रख रखाव कर सकते हैं और उस रोग को दूर करने कौन सी दवा उसमें डाल सकते हैं? देखिए राजा जी, आप लखनऊ से बोल रहे हैं, लखनऊ आम के लिए जाना जाता है और बहुत ज्यादा आम यहाँ होता, बहुत ज्यादा आम होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जहाँ जब फूल आते हैं या मंजरियां निकलती हैं तब से ही आपको सावधानी रखनी है।
और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जब मंजरियां निकलती हैं तो दो बीमारी होती है जो कि मुख्य रूप से आती है। एक है पाउडरी मिल्ड्यू जिसको खर्रा रोग भी कहते हैं, और दूसरा दूसरा एंथ्रेक्नोज है जिसे श्यामबर्ड कहते हैं। जी हाँ, अब खर्रा रोग की रोकथाम के लिए आप घुलनशील सल्फर के 2% घोल का छिड़काव कर सकते हैं। सावधानी बस, अगर आपको लगता है कि एक कोई बारिश हो गई है उस समय या नमी है वातावरण में, कभी कभी ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में भी बारिश हो जाती है, तो आप घुलनशील सल्फर का प्रयोग करें। और अगर खर्रा रोग में घुलनशील सल्फर से लाभ नहीं हो रहा है तो एक और रसायन है जो काफी अच्छा है जिसको डाइनोकैप के नाम से जानते हैं। जी। हाँ, उसका आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से आधा मिलीलीटर। जी। अब दूसरी बात आती है एंथ्रेक्नोज की, जिसको श्यामबर्ड काले काले धब्बे हो जाते हैं मंजरियों पे, पत्तियों पे, फलों पे। तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा है वो है बाविस्टीन, जो आसानी से उपलब्ध है, और इसकी 1% का घोल बनाकर इसको छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, ये तो रोगों की बात थी, क्या किस तरह के कीट प्रभावित करते हैं हमारे आम के फलों को? जी, आम की इस समय अवस्था चल रही है, फल विकसित हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस समय 2 कीट बहुतायत में बाग में देखा जाता है। एक तो है आम का भुनगा। आपने देखा होगा कि ऐसे बाग जो काफी घने हैं और जिनमें प्रबंधन नहीं किया जाता है, घास उगी हुई है, खरपतवार है, वहां पर इस कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। और बहुत छोटा कीट होता है जो कि आम के पेड़ों के मुख्य तने की जो दरारें होती हैं उनमें रहता है। और आप देखेंगे बाग में जब आप जाते हैं तो एक भनभनाहट की तरह आवाज होती है और आपके चेहरे से ये कीट टकराते भी हैं। तो इसकी रोकथाम बहुत जरूरी, क्योंकि ये फलों से रस चूस कर उनको गिरा देता है। इसके लिए किसी भी कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्लोरोपाइरिफास है, उसकी आधी मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर ये दवा नहीं है तो मेथाइलथायोक्सैम है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो दवा आप एक बार प्रयोग कर रहे हैं, जब दोबारा 15 दिनों के बाद अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसी दवा का प्रयोग पुनः न करें, बदल बदल करके दवा का प्रयोग करें। और जो सिस्टमिक आपकी कीटनाशी है उनका प्रयोग करें। अगर आप एक ही दवा का बार बार प्रयोग करते हैं तो इन कीटों में प्रतिरोध पैदा, रेजिस्टेंस आ जाता है और फिर वह दवा कामयाब नहीं रहती। दूसरा महत्वपूर्ण कीट है इस समय फल मक्खी, जिसके बारे में बड़ा सचेत रहना। आपने देखा वो फल काटते हैं, उसमें अंदर कीड़े रहते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए जब फल पलटते हैं तभी से हमें ध्यान देना चाहिए। जाड़े में अपने खेत की जुताई करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके साथ साथ ट्री बैंडिंग की भी बात करते हैं मुख्य, और आप फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। एक मेथाइल यूजिनॉल फेरोमोन ट्रैप होता है जिसको बाग में लगा सकते हैं, जिसके 10 ट्रैप 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। जी डॉक्टर साहब, आगे की जानकारी के लिए थोड़ा विराम करते हैं। एक श्रोता शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो डॉक्टर साहब, जो पूसा से नई किस्म जो जल्दी से जल्दी फल दे रहे, कितने टाइम में फल दे देगी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। मल्लिका और आम पार्ले के बारे में तो आपने तो बता ही दिया। जी धर्मवीर जी, अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मैं एक नियम की बात बताता हूँ। अगर आप बीज से पौधा उगाते हैं तो वो 8 से 10 साल लग सकते हैं उसको फलत में आने में। लेकिन अगर आप कलमी पौधे का प्रयोग करते हैं, जिसको हम ग्राफ्टेड प्लांट्स कहते हैं, तो वो उसमें तीसरे साल से चौथे साल में फलत अच्छी होने लगती है। और इस बात की हम संस्तुति करते हैं कि तीसरे या चौथे वर्ष से फलत ले। अगर इससे पहले उसमें मंजरियां निकल जाती हैं तो ये सुझाव दिया जाता है कि उन मंजरियों को तोड़ दें और 1 या 2 साल के पुराने कलमी पौधों से फलत ना ले, जिससे उनका अच्छा वानस्पतिक विकास हो जाए। जब अच्छा विकास हो जाएगा उसके बाद जो फूल आए उनमें फल लगे, उनको आप ले सकते हैं। किस्मों की जहां तक बात आपने बताई कि जल्दी पकने, तो सभी किस्म जो कलमी है वो तीसरे से चौथे साल में फलत के लिए हो जाती हैं। कुछ हमारे यहाँ से अभी पूसा लालिमा एक ऐसी किस्म आई है जो कि जल्दी पकती है, दशहरी के साथ साथ उत्तर भारत में पक जाती है। ये किस्म काफी अच्छी है और इसका रोपण आप कर सकते हैं अपने क्षेत्र में अगर चाहें तो। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी जानकारी रही। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि मौसम में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जो हमारे आम के जो पेड़ हैं उनको पानी की ज़रूरत भी रहती है। तो अब हम सिंचाई पर आ जाते हैं। तो कितने टाइम में अभी सिंचाई करनी चाहिए और कितने पानी की आवश्यकता रहती है हमारे आम के बागों को?
जी, देखिए, जहाँ तक पानी की मात्रा की बात है वो इस बात पर निर्भर करता है कि पेड़ों की आयु कितनी है और उनका फैलाव या विकास किस प्रकार से हुआ है। और जहाँ तक अंतराल की बात है तो अगर आपकी जमीन भारी है और क्ले सॉइल है जिसमें पानी रुकता है तो आप 10 से 12 दिनों के अंतराल में इस मौसम में सिंचाई करें। और अगर बलुई मिट्टी है जहां पानी नहीं रुकता है तो आप 1 हफ्ते के अंतराल पे सिंचाई करते रहें। हमारे किसान भाई खुद भी बाग में जाकर के ये देख सकते हैं कि अगर जमीन में नमी है तो उसका निरीक्षण कर लें और नमी कम ना होने दें इस मौसम में, क्योंकि इस समय बड़ी तेजी से फल विकसित हो रहा है और अगर पानी की कमी हुई तो उससे फलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक बार फिर अपने श्रोताओं को बता दें कि आप हमें फोन कर सकते हैं कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको डायल करना होगा 0112341608 पर। हाँ, और अगर आप जी व्हाट्सएप नंबर हमारा आपने सेव किया होगा, हम फिर से दोहरा देते 9868868753। और आज का हमारा विषय जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है आम के बागों में कीट, बीमारी और सिंचाई प्रबंधन। तो किसान मित्रों, आप कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, हम जल्दी लौटते हैं एक अंतराल के बाद। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। और किसान मित्रों, आज का क्योंकि विषय आम के बागों में कीट, बीमारी और सिंचाई प्रबंधन, तो इस विषय पर हम अपने किसान मित्र से बातचीत भी करेंगे, लेकिन शायद एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले सुन लेते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं धीर सिंह बोल रहा हूँ, बहादुरगढ़ से, गांव हलालपुर निवासी। जी। मैंने पेड़ लगा रखे हैं कम से कम 60-70 और आम का फल आ रहा है 25-30 पेड़ों में जी। तो उनमें जो है फल बहुत ज्यादा लग रहा है। पेड़ हो रहे कई साल पुराने हैं और फल, तो उसकी देख रेख के बारे में, जैसे गर्मी है तो गर्मी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, उनकी देख रेख कैसे की जाए? धीर सिंह जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और बड़ी खुशी की बात है कि आपने 60-70 पौधे लगा रखे हैं जिसमें 20-25 फलत में है। इस समय जैसा कि आप बता रहे हैं अच्छी फलत हुई है और फल बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया इस प्रोग्राम में भी कि सिंचाई करते रहे। और दूसरा एक काम आप और कर सकते हैं कि सूक्ष्म तत्वों के घोल का छिड़काव, और जिसकी उसको आप ले लें और 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 15 दिनों के अंतराल पे छिड़काव करा दे। और अभी आपको आने वाले दिनों में एक परेशानी और आएगी जो फल मक्खी की। तो ध्यान रखें कि बाग में जो थाले में या आसपास में खरपतवार ना हो, क्योंकि ये फल मक्खी का जो कीट है वो उसमें भी रहता है। और आसपास अगर कोई बेलदार सब्जी लगी हुई है तो इस कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। तो अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है तो उसके निदान के लिए आप एक, मैंने बताया था कि मेल फेरोमोन ट्रैप होता है, उसको लगा सकते हैं। वैसे तो आप उसको बड़े आसानी से अपने घर पे भी बना सकते हैं। एक बोतल लेकर के उसमें मेथाइलयूजिनॉल, अल्कोहल और ये स्पाइनोसाइड के घोल को मिक्स बना करके। अन्यथा आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो टोल फ्री नंबर है उस पर संपर्क करके इस बारे में वैज्ञानिकों से विस्तृत जानकारी कर सकते हैं। तो इस समय आप सिंचाई वगैरह करते रहें, साथ ही सूक्ष्म तत्वों के घोल का छिड़काव करें। अगर किसी कीट का प्रकोप है तो उसके प्रबंधन के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। जी, उम्मीद करते हैं वीर सिंह जी आपकी समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया होगा और कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान मित्रों, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हम अपने किसान मित्र से जानेंगे कि आम के बागों में वो क्या कार्य कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। यशपाल सिंह राठौर, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, तहसील जोबट, ग्राम कंदा के किसान हूँ। मैं मुख्यतः से मैं आम की खेती ज्यादा बागवानी करता हूँ। आम मेरे पास अच्छी मात्रा में है और लगभग 1000 आम के पौधे हैं मेरे पास। कम से कम 700 पौधे केसर के हैं। केसर आम सबसे ज्यादा
उसके बाद लंगड़ा, हापुस, चौसा, दशहरी, राजापुरी, तोतापुरी, ये सभी प्रकार के मेरे पास 50 वैरायटी के आम अलग। नूरजहां, एक जो हमारा वहाँ नूरजहां होता है 5 किलो का एक फल होता है, वो भी मैंने लगाया है। अभी छोटा है, एक फल लगा है उसमें। उसका साथ में मैं एकड़ में खीरा ककड़ी का भी इसी साल से चालू किया है। खीरा ककड़ी का भी वो नेट हाउस लगाया है। सरकार की योजना है, 50% उसमें उद्यानिक विभाग से अनुदान मिला मुझे। मेरे जो आम है ज्यादातर ऑर्गेनिक में ही ज्यादा इंटरेस्ट हो। मेरे पास जैसे घी, अभी 10 गिर गाय है और उसी का गोबर, उसका गोमूत्र, उसकी छाछ बना के सभी आम में साल भर में कम से कम 3 से 4 बार उसका स्प्रे भी करते हैं हम, और नीचे उसका खाद भी डालते हैं। इसी का में जो टेस्ट है वो दूसरी के बजाय हमारे वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आया उसका। तो लोगों ने जब हर साल जब मेरे से ले जाते हैं, अभी जैसे मेरे पास 1000 आम है, कम से कम छोटे बच्चे अभी 40 से 50 कुंटल आम, लेकिन वो सब बुकिंग हो चुके हैं मेरे पास अभी से। एडवांस बुकिंग हो जाती है। पैकिंग के समय जैसे कि अगर आज की तारीख में मुझे 200 रुपए केजी देने को तैयार है, ये मार्केट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आम को अभी तोड़ नहीं रहा हूँ। क्यों? जब तक आम के ऊपर से उसको डाल पाक बोल के कम से कम एक आम के पेड़ पर से 4 या 5 आम खुद ऑटोमेटिक पक के जब तक गिरेगा नहीं, तब तक अपन को उसके पेड़ से आम तोड़ना नहीं है। और उसके बाद अगर मान लो कि 5 या 6 आम अगर ऊपर से पक्के अपन को मिल गए, तो उसके बाद में आपको कुछ केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आम को तोड़ लो, बक्से में पैक कर देता हूँ और ऊपर वो ओपनिंग तारीख लिखता हूँ बक्से में। केसर जैसे आज तोड़ा मैंने, तो केसर की तारीख लिख देता हूँ 7वें रोज की। लंगड़ा है वो जो 5 रोज में पक जाएगा, तो वो 5 रोज में। दशहरी वो 4 रोज में पक जाएगा, तो 4 रोज की मैं तारीख डाल देता हूँ। उसमें कुछ केमिकल डालने की ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक खुद ही पक जाएंगे वो। जैसे लंगड़ा बहुत जल्दी उतर जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, तो वो कम रोज चलता, 3 से 4 रोज ही चलेगा पकने के बाद। का केसर है वो 8 रोज तक अच्छा रहेगा, और हापुस है वो आपके 10 रोज तक चलेगा, खराब नहीं होगा पकने के बाद भी। हर आम की खासियत अलग रहती है, हापुस की अलग रहेगी, केसर की अलग रहेगी, लंगड़े की अलग रहेगी, दशहरी की अलग रहेगी। टाइम से खाना पड़ेगा आपको। जो भी आएगा उसको हम बताते रहते हैं कि आपको इतने दिन में इसको खोलना है और इतने दिन में इसको यूज कर लेना। किसान को सबसे ज्यादा नुकसान आंधी तूफान का आता है, जो बिना मौसम की अभी बारिश हुई थी। तो हमारे पास जो कच्चे आम गिर जाते हैं, तो हम उसको आमचूर जरूर बनाते हैं, आमचूर बेचते हैं। और अचार तो हम बना के बेचते नहीं, लेकिन अचार का एक स्पेशल आम आता है राजापुरी, तो अचार का स्पेशल ही आम है हमारे पास। तो बरसात जैसे ही हो जाएगी एक, तो उसके बाद में वो अचार के आम लोग ले जाएंगे। कम से कम 5 से 10 पेड़ तो हर किसान को लगाना ही चाहिए, ताकि उससे एक चीज अपने को पर्यावरण सुधरेगा। तो हर किसान को कम से कम मेरी सुझाव है कि कम से कम 5 पेड़ तो लगाना ही चाहिए। जैसे अगस्त के आसपास जो बहुत अच्छा पानी ज्यादा गिरता है, उस चीज को झड़ी बोलते हैं, तब आम लगाने का बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद में मैंने लगाया तो 3रे साल में आपको हर पौधा फल देने लग जाएगा, इनकम देने लग जाएगा। मतलब ऐसे तो आजकल ऐसी वैरायटी निकली कि जैसे एक मैंने और लगाया है नूरजहां, तो वो एक ही साल में फल दे दिया, लेकिन एक ही फल लगा उसमें अभी हमने। तो वो अपना एक वो अलग से ब्रांड बनाना पड़ेगा, उसके बाद में अपनी एक छाप बन जाएगी और लोगों को पसंद आएगा। तो वो लोग यही बोलेंगे कि नहीं, हमको तो वही आम चाहिए। तो रेट तो ऐसा अपने किसान को बनाना पड़ेगा। जैसे किसान की एक समस्या और कि उसका जो भी फसल पकती है तो वो किसान तय नहीं करता है, मार्केट तय करता है। और मैं ऐसा किसान हूँ कि जो मेरा ब्रांड बनेगा तो वो मैं ही रेट तय करूंगा। मेरे पास चीकू है, रामफल है, जामुन है, नारियल है, एप्पल जो निकला है, जो कश्मीर में होता था, लेकिन अपने वहाँ पे भी अभी ऐसी वैरायटी निकली जगह पे लग सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह। तो हमने वो भी लगाया, तो उसमें भी एक फल आया। हर एक प्रकार के फल लगाए मैंने। सरकार के सहयोग से हमारे पास बहुत ही सहयोग मिलता है, और सब्सिडी भी मिलती है सरकार से। तो इतना लाभ लिया है, और हर किसान को बोलते हैं कि सरकार का लाभ लो। 50% जैसे नेट हाउस लगाया है। फिर मैंने सरकार की योजना से 75% सब्सिडी दी, सोलर पंप लगाया मैंने। और बिजली का रास्ता देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सुबह सूरज उगा 8 बजे से चलेगी, तो शाम को 4 बजे तक मोटर ऑटोमेटिक चलती है, उसमें भी सब्सिडी मिलती है। तो देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारे जागरूक किसान थे, और इनसे हमें पता लगा इनके कितने खास अनुभव रहे हैं आम को लेके, और जितनी वैरायटी है, उन्नत किस्में है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खाद की बात की, सबसे बढ़िया बात ये है कि कम से कम 5 पेड़ तो लगाने का सबको एक वो बीड़ा उठाना ही चाहिए कि भाई लगाने हैं, और आमदन तो अपने आप होती ही जाएगी। डॉक्टर साहब, तो जब ये सारी बातें चल रही थी, तो एक बात जहन में आ रही है कि अगर हम कहें कि तुड़ाई का सही समय, क्योंकि अभी फल लग भी रहे हैं, बाजार में भी आ रहे हैं, तो एक सही समय क्या रहता है
है इसका? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे किसानों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या वो कैसे पहचान करें कि एक किस्म किस समय तोड़ना चाहिए, कब तैयार हो गई। अभी अभी राठौर साहब ने भी इस बारे में एक जानकारी दी कि वो ये करते हैं कि जब 4-5 फल पेड़ से पक के टपक जाते हैं या गिर जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब फसल को तोड़ लेना चाहिए। तो इसको वैज्ञानिक तरीके से भी हम इसको टपका विधि कहते हैं। जब फल टपकने लगते हैं, 2-4 फल टपक गए हैं, तो ये मानना चाहिए कि फल तैयार हो गए हैं, उनकी तुड़ाई की जा सकती। और एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, अगर किसी किस्म में आपको अपनाना है कि ये जानने के लिए वो कि फल तैयार है कि नहीं, आप एक बाल्टी में थोड़ा पानी ले लें और पूरे पेड़ से हर तरफ से 2-4 फल तोड़ करके उस पानी में डुबोएं। अगर सारे फल तलहटी में बैठ जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि फल तैयार हैं, परिपक्व हैं, उनकी तुड़ाई की जा सकती है। अच्छा। अगर ज्यादातर फल सतह पे तैरते रहते हैं तो इसका मतलब थोड़ा हमें और इंतजार करना है और उसके बाद आप फिर से चेक करें जब ज्यादातर फल तलहटी में बैठ जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि आम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 से ज्यादा होगी तब वो परिपक्व माना जाता है, उसी समय तुड़ाई करनी चाहिए। तो पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 है तो फल तलहटी में बैठ जाएंगे। तो ये बड़ा आसान सा तरीका। इसके साथ साथ आप गुठली को देखेंगे, जो गुठली है वो सख्त हो जाती है और इसके जो गूदा है वो थोड़ा पीलापन ले लेता है और कच्चे आम में सफेद रंग का जो गूदा होता है और जब वो परिपक्व हो जाते हैं तुड़ाई के लिए उपयुक्त है तो उस समय उनका गूदे का रंग थोड़ा पीला हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी जानकारी आपने, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई। समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए अब ये कार्यक्रम जो है यहीं पर हमें संपन्न करना होगा। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।